जैसे कोई नदी सागर में खो जाती तो सागर हो जाती, लेकिन नदी सागर में खोने से इंकार कर दे तो फिर नदी ही रह जाती, और सागर में खोने से इंकार कर दे तो नदी भी नहीं रह जाती, तालाब हो जाती है, बंधा हुआ डबरा हो जाती है। क्योंकि जो सागर में खोने से इंकार करेगा उसे बहने से भी इंकार करना होगा, क्योंकि सब बहा हुआ अंततः सागर में पहुंच जाता है, सिर्फ रुका हुआ नहीं पहुंचता। तो कोई नदी अगर सागर में पहुंचने से इंकार करेगी तो नदी भी नहीं रह जाएगी, सागर तो होगी ही नहीं, नदी भी नहीं रह जाएगी, बंधा हुआ डबरा हो जाएगी। डबरे सिर्फ सूखते और सड़ते हैं, सागर का महाजीवन उन्हें नहीं मिल पाता। हम सब भी डबरों की तरह हो जाते हैं, क्योंकि हम सबकी भी जीवन सरिताएं परमात्मा के सागर की तरफ नहीं बहते, और बह केवल वही सकता है जो अपने से विराट में लीन होने को तैयार है। जो डरेगा लीन होने से वो रुक जाएगा, ठहर जाएगा, जम जाएगा, बहना बंद हो जाएगा। जिंदगी बहाव है, रोज और महान से महान की तरफ। जिंदगी यात्रा है और विराट की मंजिल की तरफ, लेकिन हम सब रास्तों पर रुक गए हैं, मील के पत्थरों पर। ध्यान इस बहाव को वापस पैदा कर लेने की आकांक्षा है। इसलिए मैंने कल कहा ध्यान है समर्पण, सरेंडर, और समर्पण भी पूरा। सच तो यह है कि अधूरा समर्पण हो ही नहीं सकता, समर्पण पूरा ही हो सकता, टोटल ही हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा तो हम परमात्मा के हाथों में छोड़ दें और आधा अपने हाथों में रखें। छोड़ेंगे तो पूरा छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे। अंग्रेजी में एक शब्द है लेट गो, सब छोड़ देना। अगर एक क्षण को भी हम सब छोड़ पाएं तो सब हमें मिल जाए, इसकी पात्रता उपलब्ध हो जाती है। ये बड़ा उल्टा है। वर्षा होती है पहाड़ों पर तो बड़े बड़े शिखर खाली रह जाते हैं, क्योंकि वे पहले से ही भरे हुए, और खड्ड और खाइयां भर जाती हैं, झीलें भर जाती हैं, क्योंकि वे खाली। जो भरा है वो खाली रह जाएगा, जो खाली है वो भर जाएगा। परमात्मा की वर्षा तो प्रतिपल हो रही है, सब तरफ वही बरस रहा है, लेकिन हम अपने भीतर भरे हुए तो हम खाली रह जाते। काश हम भीतर गड्ढों की तरह खाली हो जाए तो परमात्मा हमें भर सकता है। हम तब उसके भराव को उपलब्ध हो सकते हैं, फुलफिलमेंट को उपलब्ध हो सकते हैं। ये बहुत उल्टा है, लेकिन यही सही है। जो भरे हैं वे खाली रह जाएंगे और जो खाली हैं वे भर जाते हैं। इसलिए ध्यान का दूसरा अर्थ है खाली हो जाना, एम्प्टीनेस, बिल्कुल खाली हो जाना, कुछ भी न रह जाए। मिटने का, समर्पण का, खाली होने का, सबका एक ही अर्थ है। इस ध्यान की मिटने की स्थिति को समझने के लिए पहले हम 3 छोटे प्रयोग करेंगे, जैसे कल हमने किए। 5-5 मिनट उन 3 प्रयोगों को करेंगे और फिर 10 मिनट ध्यान का प्रयोग करेंगे। वे 3 प्रयोग ध्यान की सीढ़ियां हैं, और अगर वे 3 हमें ठीक से समझ में आ जाएं तो ध्यान बहुत आसान है, लेकिन अगर वे 3 हमारी समझ में ना आए तो फिर ध्यान बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए पहले इन 3 प्रयोगों को ठीक से करें। सबसे पहला काम तो ये करें कि थोड़े फासले पर हट जाएं, आवाज दूर तक सुनाई पड़ेगी, घने मत बैठें। कोई गिर जाए या किसी को डर लगा रहे कि किसी के ऊपर ना गिर जाऊं, ऐसी जगह हट जाएं। अपने आगे पीछे इतनी जगह बना लें कि आप अगर लेट भी जाएं तो किसी को कोई बाधा नहीं होगी, और शीघ्र हट जाएं। उसमें प्रतीक्षा मत करें, क्योंकि छोटे सी बात से बहुत कुछ खोया जा सकता है। ना वहां ऐसे हिलने से कुछ भी नहीं होगा, वहां हिलने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई आपके हिलने से जगह थोड़ी बन जाएगी। वहां से हट जाएं। इतनी चारों तरफ जगह पड़ी हुई है, मौका है, उसका उपयोग करें पूरा। ऐसे बैठें कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ सकें कि गिर गए तो गिर गए, कोई बात नहीं। आंख बंद कर लें, पहला प्रयोग करें। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें।
पहला प्रयोग है बहने का अनुभव। आंख बंद कर ली है, शरीर ढीला छोड़ दिया है। अब भीतर एक चित्र को देखना शुरू करें। दो पहाड़ों के बीच में सूरज की धूप में चमकते हुए पहाड़, उन दो पहाड़ों के बीच में बहती हुई एक नदी, तेज धार, बड़ी गति, गहरा नीला पानी। नदी बही जा रही, भागी जा रही सागर की खोज में। दूर कहीं अज्ञात में सागर है, नदी भागी जाती है खोजने को। इस नदी को ठीक से देख लें, इसके भागने को पहचान लें, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम इसमें उतरेंगे और हमको भी बह जाना है। देखें, नदी भाग रही तेजी से सागर की तरफ। साफ दिखाई पड़ने लगेगा दोनों ओर पहाड़ के शिखर धूप में चमकते हुए, बीच में नीली सरिता भागती हुई, तेज गति है। दूर की यात्रा पूरी करनी है, नदी भागी जा रही है। इस नदी में उतरना है और उतर के तैरना नहीं, बह जाना है। जैसे हमारे पास हाथ पांव ही ना हो, ऐसे नदी में पड़ जाना है ताकि नदी हमें ले जाए अपने साथ। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बहना है। और बहने के, फ्लोटिंग के इस अनुभव को ठीक से समझ लेना, यह ध्यान का पहला चरण होगा। बहने का अनुभव, तैरने का नहीं। ध्यान रहे, ये फर्क ठीक से समझ लेना। नदी में उतर के तैरना नहीं, क्योंकि तैरेंगे तो हमें कुछ करना पड़ेगा, वो समर्पण ना होगा। और बहेंगे तो नदी कुछ करेगी, वो समर्पण होगा। ध्यान में परमात्मा की नदी में हम अपने को छोड़ देंगे और बह जाएंगे। हम कुछ भी ना करेंगे, उसके हाथों में छोड़ देंगे। जो उसे करना हो करे, ना करना हो ना करे। देखें, नदी बह रही, भाग रही। अब आप भी उतर जाएं और उसी नदी में बह जाएं। जैसे कोई सूखा पत्ता बहती नदी में गिर गया हो, ऐसे ही नदी में गिर जाएं और बह जाएं। तैरे नहीं, नदी भागी जा रही, आप भी उसमें बहे जा रहे। अब 5 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूं, आप अनुभव करें बहने का। नदी में गिर गए हैं और बह रहे हैं, तैर नहीं रहे हैं, हाथ पैर नहीं हिला रहे, कोई प्रयत्न नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस बहे जा रहे हैं। नदी भागी जा रही है, वो आपको भी ले जाएगी। नदी के लिए आप बोझ नहीं हैं, नदी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वो भाग रही, आप भी उसमें बहे जा रहे हैं। अब मैं चुप होता हूं, आप 5 मिनट तक बहने का अनुभव करें और इस अनुभव को ठीक से पकड़ लें, इसको ठीक से पहचान लें, क्योंकि ये ध्यान का पहला चरण है। बहें, छोड़ दें, बिल्कुल बह जाएं, छोड़ दें अपने को नदी में और बह जाएं।